लेकिन ये एक ऐसा सिंपल आदमी है जिसको आपने पैसा लिया, उसको आपने प्रोडक्ट दिया, वो क्या बन गया हमारे यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर बन गया। क्लियर है? दूसरा व्यक्ति जो आपको आता है जिसको हम बोलते हैं डाउनलाइन। डाउनलाइन हम स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, हम समझेंगे ये इनमें से कौन है। इनमें से हमें अपने आप को पहचानना है कि इसमें से हम कौन है, और ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये आपको समझ में आ जाएगा आपको, और पैसा उसी हिसाब से आपको आएगा। जब हमें पैसे कमाना समझ पाएंगे। तो दूसरा स्टेप क्या है? डाउनलाइन। वो व्यक्ति डाउनलाइन है जो अपलाइन की बात को फॉलो करता है, अपलाइन की बात को मानता है, जैसा बताया कि वो करता है, वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? डाउनलाइन कहलाएगा। अब तीसरा क्या होगा? ये व्यक्ति हमेशा जो है निर्भर रहता है, किसके ऊपर रहता है? निर्भर अपलाइन के ऊपर निर्भर रहता है। और ये व्यक्ति हमेशा आपको जो है सिस्टम में जुड़ तो गया, करना बहुत कुछ चाहता है, लेकिन हमेशा एक भरोसे के इंतजार करता रहता है, कोई व्यक्ति आएगा उसका हाथ पकड़ के उसको आगे लेके जाएगा। और ये व्यक्ति डाउनलाइन होता है, ये हमेशा ऊपर देखता है, ये हिलता डुलता नहीं है। अपलाइन बोलेगा तो काम करेगा, अपलाइन नहीं बोलेगा तो काम नहीं करेगा। तो ऐसा व्यक्ति डाउनलाइन है, इसको धक्का देना पड़ता है, इसको धक्का देना पड़ता है। तो भैया कहाँ हो, क्या हो रहा है आजकल? कैसा वो सर काम में बिजी हो, कुछ तो सोच के आए होंगे इस काम में, ये बात में कुछ सोच समझ तो आए होंगे, कुछ प्लान करवाओ। कैसा अभी बिजी हो, कोई काम आ गया, कोई ऐसा कुछ ना कुछ आपको बताएगा, और अपना ठीक है सर आइए मैं 2-4 प्लान करवा देता हूँ, और वो आप उसको बाइक में बैठाते हैं और वो आपको गली बच्चे घुमाता है, और घुमाता सर ये मिलिए मेरे मिस्टर रमेश जी हैं, इनसे मिलिए। तो मिलाने के बाद वो अपना बिजी हो जाता है। वो क्या कर रहा है? केवल मिलवाने काम कर रहा है, लेकिन सीखने का काम नहीं कर रहा है। ये प्रजाति बहुत खतरनाक होती है। मार्केट में जो प्रजाति होती है बहुत खतरनाक होती है। कह सर मैं 500 लोगों को ज्वाइन करा सकता हूँ, 1000 लोगों को ज्वाइन करा सकता हूँ, आप बस बैठे रहिए, मैं आपको इतने लोगों से मिलवा दूंगा कि आप ज्वाइन करा के थक जाएंगे। और सबसे पहले वही भाग जाता है, सबसे पहले वही भागता है, क्योंकि वहां सीखने की बात आती है। तो कृपया अगर आप ऐसा कर रहे हैं, देखेंगे ध्यान से, अगर आपका अपलाइन आपके साथ में जा रहा है तो बहुत कीमती समय आपको देकर वो जा रहा है, कुछ सीखने का प्रयास करिएगा। एक एक मूवमेंट आप बड़े भाग्यशाली अगर आपका सीनियर आपके साथ में है, उस समय सीखने का सबसे बेहतरीन अवसर होता है। आपको इस ट्रेनिंग से नहीं सिखा सकते हम, लेकिन जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है उसमें इतना अच्छा साधन आपके होता है, अपलाइन इतना साथ में होता है कि आप बढ़िया सीख सकते हैं कि सीनियर कहां पे बात को ऊपर कर रहा है, कहां नीचे कर रहा है, कौन सी बात बता रहा है, कौन सी बात नहीं बता रहा है। क्लियर कर पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? वो डाउनलाइन हमेशा क्या करता है? अपलाइन को देखता रहता है। वो डाउनलाइन है लेकिन वो अपलाइन नहीं बन रहा है, तो ये भी बात दुर्भाग्य है। वो जितनी जल्दी डाउनलाइन तो है, लेकिन सीख कर उसको क्या बनना है? अपलाइन बनना है। तो नेक्स्ट स्टेप जो आएगा वो क्या आएगा? अपलाइन का आएगा। जो अपलाइन है अब कुछ जिम्मेदारी लेता है, अपने डाउनलाइन की क्या करता है? देखभाल करता है, केयर करता है। अब सिर्फ छोटी सी टीम बन गई है। अभी तक डाउनलाइन कोई टीम नहीं थी, डाउनलाइन कोई टीम थी नहीं थी, लेकिन अपलाइन की कोई टीम होती है, कुछ टीम होती है, और वो टीम क्या क्या करता है? ध्यान देता है, छोटी छोटी समस्या को समझता है, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, एक गार्जियन हो जाता है। समझ पा रहे हैं? एक गार्जियन होने के नाते वो सारी जिम्मेदारियां उठाना शुरू करता है, छोटी छोटी समस्याएं। लेकिन जब इसको समस्या आती है तो ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऊपर देखता है कि सर अब ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं, कि ये भी अपलाइन के भरोसे रहता है। लेकिन अभी नया नया अपलाइन है, नया अपलाइन है, तो नई नई समस्या भी तो आएगी इसको। तो ये अपलाइन सीखा है, टीम बनाया, इसलिए अपलाइन बन गया है, और अपलाइन की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं।
काम नहीं करता है कि जिससे वो चीजें डुप्लीकेट हो। बात समझ पा रहे हैं? ये बहुत बड़ी बात है। अपलाइन बनना मजाक का काम नहीं है। आप घर में जैसे रहते होंगे, लेकिन जब सिस्टम में अपलाइन बन जाते हैं ना, तब आप गलती करके भी गलती नहीं कर सकते। क्या चाहते हैं सर? आपकी टीम आपके जैसा बने? सर कैसे बनेंगे? राम सर आप मुझे बताइए, आपकी टीम आपके जैसा बनना है? आप कैसे बताओ सर, आप बताओ, क्या टीम आपके जैसा बनना चाहे पसंद करेंगे? आपसे बेहतर? तो आपसे बेहतर तब आप बन पाएंगे जब आप खुद बेहतर होंगे। अगर सर ने आज बोला, कुछ सोच समझ के बोला, अगर मैं टाई नहीं लगाऊंगा, मैं सूट नहीं पहनूंगा, मैं जूता पहनने नहीं आऊंगा, मैं किसी तरह से भी घूमते फिरते मेले के लिए घूमता हुआ व्यक्ति की तरह मैं चला आऊंगा, तो क्या लगता है मेरी टीम कैसे बनेगी? मेरे जैसे ही बनेगी और वो मेरी बात कभी फॉलो नहीं करेगी। इसलिए आपको एक विशेष ध्यान देना है कि जो आप पाना चाहते हैं उसके लिए आपको वही चीज आपको सीखना भी पड़ेगा। समझ पा रहे सर? तो ये बात सर की तरफ से मैंने छोटी से रखी कि इसको फॉलो करना है। तो अपलाइन वो व्यक्ति है जो दूसरों को केयर करता है, ध्यान देता है, छोटी छोटी समस्याओं को क्या करता है? फॉलो करता है और सॉल्व करता है, और यहां से सही मायने में अब यहां से उसको पैसा आता है। अभी तक तो नहीं आया था। पैसा कहां से आ रहा है? अभी तक आप डाउनलाइन के डिस्ट्रीब्यूटर तक ग्राहक को पैसा नहीं आ रहा, लेकिन अब आ रहा है क्योंकि अब आप अपलाइन बन गए। ठीक है, ये तीसरे प्रकार के लोग हैं जो अपलाइन है, जो छोटी छोटी जिम्मेदारियां लेते हैं और इनके पास कुछ कुछ पैसे आना शुरू हो जाते हैं। ये तीसरा पड़ाव। चौथा एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है और ये पूरा बिजनेस उसी पर टिका हुआ है, जिसको हम बोलते हैं लीडर। ये लीडर जो वाकई में लीडरशिप का काम करता है, लीडरशिप लेता है। कहने का मतलब है कि वो व्यक्ति होता है जो ऊपर नहीं देखता, नीचे देखता है। समझ पा रहे हैं? वो कहीं से भी उसको प्रॉब्लम आएगा, वो हमेशा तैयार रहता है सॉल्व करने के लिए। वो प्रॉब्लम सॉल्वर होता है, समस्या को समाधान करने वाला व्यक्ति होता है। आप मुझे बताओ, आप ग्राहक अगर आप कोई प्रॉब्लम होगा तो आपका डाउनलाइन किसी की प्रॉब्लम होगी तो अपलाइन के पास जाएगा। हर आदमी कोई ना कोई किसी का अपलाइन है। सागर जोशी किसके अपलाइन है? सबके हैं। अगर उनको प्रॉब्लम आएंगे तो किस अपलाइन के पास जाएंगे वो? मेरा सवाल है आपसे, अगर सागर जोशी सर को प्रॉब्लम आएगी तो अपने अपलाइन के पास वो भी तो जाना चाहिए, जैसे हम लोग जाते हैं। तो उनका कोई अपलाइन नहीं है तब वो क्या करते होंगे? अपने दिमाग के सर वो कुछ नहीं करते, मैं बता रहा हूं आपको। वो सिस्टम को फॉलो करते हैं। जो डायरेक्ट सेलिंग के नियम होते हैं, जो कानून होते हैं, जो एथिक्स होते हैं, जो नियम होते हैं, उसको फॉलो करते हैं। वही काम हम भी करते हैं। यानी वो व्यक्ति क्या होता है? लीडर होता है, जो हर समस्याओं को सॉल्व करने के लिए तैयार रहता है। और यहाँ पे ये जो लीडर होता है, जो लीडरशिप अपनाता है, यही पे बड़ा पैसा कमाता है। यहाँ पे व्यक्ति आकर बड़ा पैसा कमाता है और यहाँ पे ये जो व्यक्ति है 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और सीरियस होता है और खुद आत्मनिर्भर होता है। किसी पे डिपेंड नहीं होता, किसी पे निर्भर नहीं रहता। इसे समझना है कि आपको किस कैटेगरी में आपको आना है, ग्राहक वाले में, डाउनलाइन वाले में, अपलाइन में या लीडरशिप वाले में। तो किस पे आप लोग पसंद करेंगे आना? लीडर में। लीडरशिप अपनाना पड़ेगा। आगे के लिए मैं आपसे केवल इतना कह सकता हूं, आज से रोना धोना बंद। यस सर। समस्या तब तक है जब तक आप खुद समस्या बने हुए हैं। छोटी सी प्रॉब्लम आती है, संजय सर, रवि सर, सुशील सर, राजीव सर, जय सर, ये प्रॉब्लम आ गई। आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखो भाई। आज अगर छोटी टीम को प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, कल जब आप 1000-2000 की टीम होगी तब कैसे सॉल्व करेंगे आप? तब क्या हम उस समय आपके साथ मौजूद रहेंगे तो, लेकिन फिर हम कहेंगे जय सर अपनी टीम देख लीजिए आप। तब आप कहोगे अरे सर तो छोड़ दिए मजदार, होगा कि नहीं? तो ऐसी नौबत न आए तो आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना खुद सीखे। हर आदमी यहाँ पे बैठा डॉक्टर सागर जोशी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि कोई अलग व्यक्ति नहीं होता है, वो अपनी जिम्मेदारी को समझता है, वो हर प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। आप मुझे बताइए संजय सर के लिए जो जितना
जितना भी सिस्टम बनाया था डॉक्टर सागर जोशी ने कहा नहीं किसी ने कहा ना इस व्यवस्था को ना बनाते तो आज भी कहीं गली कुच्चे में हम लोग प्लान कर रहे होते, किसी को ट्रेनिंग दे रहे होते 2-4 सीट लगाकर, लेकिन उन्होंने जिम्मेदारी लिया क्योंकि उनको लगता है कि उनको लगा कि यार ये ट्रेनिंग सेशन अगर करेंगे तो यार हर आदमी अपने आप में एक बड़ा लीडर बनेगा और जिसने एक आदमी लीडरशिप अपनाता है, जिम्मेदारी लेता है, वो आज से केवल नैनी तक नहीं रहेगा, वो पूरे भारत में बिजनेस करेगा, पूरे भारत। सब कहते हैं कि बिच्छू की बारात जा रही थी और किसी ने बोला भाई इसका सरदार कौन है, तो उसमें किसी ने कहा भाई जिसको छू लो वही सरदार है। तो यहाँ पे हर कोई सरदार है, बस पहचानने की जरूरत है आपको, ठीक है। तो दोस्तों ये 4 स्टेज है जिसमें हमें आपको अपने आप को डालना है। अगर हम ये लीडरशिप यहाँ पे आता है बड़ा पैसा, यहाँ आता है बड़ा पैसा। अब जितनी जल्दी आप जिम्मेदारी लेंगे उतनी जल्दी आप लीडरशिप आपके अंदर आने लगेगी और आपका काम, आपका बिजनेस कोई और नहीं करेगा, आपको ही करना पड़ेगा। हो सकता है अपलाइन के माध्यम से, आप अपलाइन के माध्यम से 40-50 हजार लाख रुपए की इनकम तो कमा सकते हैं, लेकिन 10 लाख 20 लाख रुपए महीने नहीं जा सकते आप। ये पक्की बात मान के चलिए आपको। इसके हमें आपको अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। छोटी छोटी जो समस्याएं डील करेंगे खुद ही हैंडल करना है, तो अपलाइन तक जाने की जरूरत नहीं है। जब आपको लगता है कि सॉल्व नहीं हो सकता तो अपने अपलाइन के पास जा सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम नीचे से ऊपर ही जाना चाहिए, ऊपर से नीचे नहीं आनी चाहिए। क्लियर है दोस्तों? इनमें से हमें जो बनना है हम उसका चुनाव कर लेंगे। अब बात हम करेंगे हम कैसे लोगों के साथ काम करेंगे, किन लोगों के साथ में काम करेंगे, किन लोगों के साथ में, कि मार्केट में हर प्रकार के लोग आपको मिलते हैं। मार्केट में तो चुनना है कि किन लोगों के साथ काम करना है। कभी कभी होता है ना कि हमने टीम तो 100 200 400 500 की टीम बना दिया, लेकिन समझ में नहीं आता कि काम करें तो करें किसके साथ। आती नहीं प्रॉब्लम, ये समझ में नहीं आता किसके साथ काम करें। हर कोई तो तैयार होता है, ज्वाइन तो कर जाता है सिस्टम में, पैसा भी कमाना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये वो व्यक्ति इस चीज को समझ उसका प्लान समझ नहीं पा रहा है कि यार यहाँ काम करना तो सभी चाहते हैं, काम करने के लिए जो बताया जाता है, जो ट्रेनिंग मीटिंग में बुलाया जाता है, फॉलो करने की बात हो जाती है, वो फॉलो नहीं करते हैं। तो 4 ऐसी क्वालिटी मैं आपको बताना चाहता हूँ जिस क्वालिटी में से आप पहचान पाएंगे ये आपका भविष्य का लीडर हो सकता है। क्या आपके जाने के लिए तैयार है आप? तो पहली क्वालिटी ये है, आप चुनेंगे ये जो 4 हैं, 4 क्वालिटी जो है, पहली क्वालिटी आएगा जिसमें हम बोलते हैं वो व्यक्ति क्या होगा, ड्रीमर होगा। ड्रीमर क्या होगा? वो ड्रीमर, महत्वाकांक्षी होगा, सपनों के बारे में बात करता होगा। लेकिन एक आदमी और है जो हमेशा क्या करता है, वो प्रॉब्लम के बारे में बात करता है। आपको पहचानना पड़ेगा अपनी टीम में कि कौन सा व्यक्ति प्रॉब्लम चिल्लाता है या हमेशा सपने के बारे में बात करता है। आपको चेक करना पड़ेगा। अगर ये व्यक्ति लगता है कि जब इससे बात करो तो ये कोई ना कोई प्रॉब्लम बता देता है, वो व्यक्ति आपका लंबी रेस का घोड़ा नहीं, उसका हमेशा समस्या घेरे रहेगी। पहले पैदा में समस्या सही हो गया है और उसको मरते तक उसके पास समस्या रहेगी। तो ऐसा व्यक्ति बहुत ऊंची उड़ान तक नहीं जाएगा आपके साथ में। लेकिन आपको चेक करना पड़ेगा कि ये व्यक्ति बार बार सपनों के बारे में बात करता है, सर मुझे आगे बढ़ना है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सर मुझे गाड़ी चाहिए, सर मुझे बंगला बनाना है, सर मेरे टीम में ये प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कैसे किया जाए। हमेशा प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात करता होगा, हमेशा सपने के बारे में बात करता होगा, ग्रोथ के बारे में बात करता होगा, पॉजिटिव बात करता होगा। हर विपरीत परिस्थितियों में भी वो पॉजिटिव रहता है। आपको चेक करना पड़ेगा। क्लियर है? यस सर। तो पहला व्यक्ति आपको हमसे चेक करना है आपकी टीम में वो व्यक्ति क्या होना चाहिए, महत्वाकांक्षी होना चाहिए, ड्रीमर होना चाहिए। और दूसरा व्यक्ति आपको होना चाहिए जिसको बोलते हैं गुड लर्नर, मतलब सीखने वाला व्यक्ति। ठीक है, सीखने वाला व्यक्ति। ये व्यक्ति हमेशा क्या सीखने को तैयार रहता है। क्या ये व्यक्ति स्टूडेंट है? स्टूडेंट है। आप जब भी इसको बोलते हो तो ये हमेशा तैयार रहता है। आप कोई भी बात बोलते हो ये फॉलो करता है, आपकी बात को काटता नहीं है। किंतु, परंतु, लेकिन इस शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता। और जो करता है वो सही कहीं ना कहीं छूट जाता है। समझ पा रहे हैं सर?
इसलिए क्योंकि बॉस ऑलवेज राइट, बॉस हमेशा सही होता है, क्योंकि बिजनेस को पहले से ही आपके साथ पहले से ही कर रहा है, इसलिए उसके पास ज्ञान और अनुभव दोनों ज्यादा है। इसलिए कभी भी गलती से भी अपने अपलाइन का अवहेलना न करिएगा, क्योंकि अपलाइन यहाँ पे अलादीन का चिराग की तरह होता है, भगवान की तरह होता है। डाउनलाइन नहीं भी रहेगी तो भी चलेगा, लेकिन अपलाइन अगर आपके साथ में है तो पूरी टीम फिर से खड़ी हो सकती है। बात समझ पा रहे हैं? दूसरा व्यक्ति मिलेगा आपको, टीम में चेक करना है कौन सा व्यक्ति सीखने वाला व्यक्ति है, जो ट्रेनिंग में, मीटिंग में, सेमिनार में यस वाला व्यक्ति, यस वाला व्यक्ति। कहानी याद है कि नहीं? अर्जुन और हनुमान वाली जी यस, याद है ना? मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन संक्षेप में बताता हूं कि हनुमान जी जो है वो एक यस वाले व्यक्ति थे, जिन्होंने जिंदगी भर राम भगवान के हमें सामने हमेशा क्या कहा? यस। और अर्जुन हर बात में कोई न कोई किंतु परंतु ऐसा वैसा बात किया। तो दोनों की आप देख लीजिए कंडीशन। आज भगवान हनुमान जी की मूर्तियां मतलब हर जगह मंदिर आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन अर्जुन की नहीं। तो बी अ गुड स्टूडेंट, एक अच्छा स्टूडेंट बनना है, सीखना है, सीखने में जितना सीख सके उतनी जल्दी आप आत्मनिर्भर हो जाएंगे, उतनी जल्दी आपको रिस्पांसिबिलिटी मिल जाएगी, उतना बड़ा बिजनेस आप यहाँ से करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और तीसरा व्यक्ति वो होना चाहिए हार्ड वर्क। ये लोग ये नहीं कर पाता, अच्छे से अच्छे लोग नहीं कर पाते, बड़े पड़े रहते हैं मार्केट में। टीम में से बहुत लोग मिलेंगे आपको। हार्ड वर्क नहीं करते हैं, स्मार्ट वर्क ज्यादा करते हैं। इसलिए बताया कि हार्ड वर्क करना है और स्मार्ट वर्क भी होता है। हार्ड वर्क को छोड़ देते हैं, स्मार्ट वर्क ज्यादा करते हैं। भैया स्मार्ट वर्क करना है, लेकिन पहले हार्ड वर्क करना है। और स्मार्ट वर्क तभी होता है जब पहले आपका हार्ड वर्क होता है जी। लेकिन गलती क्या करते हैं हम लोग? कुछ ऐसी व्यवस्था में लगे रहते हैं, ऐसे ये काम जो है जुगाड़ लगा के, तिकड़म लगाकर इस काम कैसे रफ्तार पकड़ा जाए, कौन सा लीडर कहां से पकड़ लिया जाए, कहां पर जाकर किसके साथ छल कपट करके वो हम बिजनेस को बढ़ा दें। जब ये तकनीक अपनाते हैं, ये तकनीक आपको आज तो नहीं समझ में आती, लेकिन 2, 4, 6 महीने बाद समझ में आता है, जब आपका बिजनेस गिरता हुआ नजर आता है और आपके पास ना टीम रहती है, ना आपका कैरेक्टर रहता है, और पैसे तो चले ही जाते हैं। बात समझ पा रहे हैं? तो दोस्त हार्डवर्क बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। टीम खड़ा करना कोई मजाक नहीं है, इसमें हार्डवर्क लगता है। हार्डवर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस सिस्टम का। जो लोग कहते हैं ना कि भाई हार्डवर्क क्यों कर रहे हो, और ज्यादा लोग हार्डवर्क करना पड़ेगा। हार्डवर्क बिना काम किए आप सिस्टम में बहुत बड़े मुकाबले काम का तरीका बदल जाएगा। बात समझो, अगर आज आप डिस्ट्रीब्यूटर हो तो आपका काम क्या है? ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में इनवाइट करने का यही तो काम है। लेकिन जैसे ही आपके पास 20, 25, 50 की टीम हो जाता है तो काम का तरीका आपका बदल जाता है, लेकिन हार्डवर्क कम नहीं होता। आप ये मत सोचना कि आप 100, 200, 400 की टीम के मालिक बन गए तो अब आपका क्या काम हार्डवर्क खत्म हो गया है। घर से निकलना किसी को पसंद है क्या? हाँ, हम चाहता है अपने बीवी बच्चों के साथ में टाइम बिताना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं संजय सर और भी जितने बड़े लीडर्स हैं वो इसी को समझते हैं कि आज की दी हुई कुर्बानी हमें आने वाले समय में, मैं तो अक्सर बोलता हूँ कि 3 साल या 30 साल, तो क्या लगता है 30 साल बराबर काम नहीं करना पड़ेगा? 3 साल तक करना पड़ेगा ना जी। वो ऐसे नहीं है सर, तो 3 साल स्मार्ट वर्क नहीं है, वो 3 साल हार्डवर्क है। वो हार्डवर्क करके हम 30 साल जो हार्डवर्क करना था 3 साल में करना। और अच्छी बात जानते क्या है, एक अमीर आदमी उस साल में, लेकिन गरीब आदमी पूरी जिंदगी मेहनत करता है, पूरी जिंदगी मेहनत करता है। गरीबी में रहना ही अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। वो चैलेंज कैसे ले लेते हैं उनसे पूछना। वो पूरी जिंदगी बिता देते हैं 60-70 साल के, आज भी वहीं को वहीं बने, जहाँ शुरू किया आज भी वहीं को वहीं बना। लेकिन अमीर आदमी के साथ में ऐसी स्थिति नहीं होती। वो पूरा मेहनत करता है, कोई शॉर्टकट अपनाता नहीं है। क्योंकि बिजनेस के बारे में बताया जाता है कि ये एक विजन होता है, एक प्रोजेक्ट होता है जो 3 से 4 साल जाने के बाद ही वो फलित होता है, जो फल को देता है। एक गोल्डन रूल है कि इसमें 3 से 4-5 साल लगता है, तो इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। सीखते हुए आपको हार्डवर्क करना है, और हार्डवर्क का कोई
विकल्प नहीं है। जिसने भी विकल्प बनाया होगा गलती से ही समझ लेना कि अगर आपने महीने का 2 दिन काम किया है तो महीने के 2 दिन जो काम करते हैं तो 2 दिन के हिसाब से रिजल्ट आपको मिलता है। ठीक है, अगर कभी किसी महीने में किया किसी महीने में नहीं किया तो आप उसी हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा। इसीलिए इस इंडस्ट्री में किसी को 6 महीने में उस मुकाम को हासिल हो जाता है और किसी को 6 साल में वो मुकाम हासिल नहीं हो पाता। ये क्लियर एकदम समझिएगा, कोई शॉर्टकट नहीं है। और चौथी चीज सबसे बड़ी बात इसमें है, ये सारी क्वालिटी है हमारे अंदर, अगर एक क्वालिटी ना रहे तो ये सारी की सारी क्वालिटी आपकी धरी की धरी रह जाती है। अब वो क्वालिटी क्या है? वो है पेशेंस। समझ पा रहे हैं? पेशेंस यानी धैर्य। ये धैर्य बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। एक स्टोरी के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा। महाराणा प्रताप उस समय जब उनका राज्य चला गया था तो वो छोटे छोटे राजा करते थे अपने राज्य को जीतने के लिए, तो वो जंगल में भटका करते थे। तो एक बार भेष बदल के किसी घर में उनको जाने का मौका मिला। एक बूढ़ी अम्मा जो होती है वो अपने बच्चों को खाना देती है और खाना खाते समय वो जब खाना खा रहा था लड़का तो जो चावल था वो गर्म था, तो चावल गर्म होने की वजह से बीच में बार क्या करता है, ऐसे हाथ लगाता और हाथ जल जाता। तो चावल जब गर्म होता है तो क्या करते हैं हम लोग, किनारे से खाते हैं कि बीच में खाते हैं? किनारे से खाते हैं ना। तो बच्चा ये कर रहा था, बीच बीच में वो जब हाथ डाल रहा था तो हाथ जल जा रहा था। तो जो बूढ़ी अम्मा था उसने कहा कि तुम वही गलती कर रहे हो जो महाराणा प्रताप गलती कर रहे हैं। बात समझ पाए? यानी तो लड़ाई को जीतना है तो आप छोटे छोटे राज्य जीतने होंगे, उसके बाद बड़ा राज्य जीत सकते हैं। ये कहानी मैंने पढ़ी थी और मुझे आज तक याद है, बहुत अच्छी लगी मुझे कहानी, इसलिए मैं आपके साथ शेयर किया। अक्सर बड़ी बड़ी जो लड़ाइयाँ होती हैं उसको जीतने के लिए आपको छोटी छोटी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती है और इसमें आपको अपना धैर्य बनाए रखना पड़ेगा। आप चाहते तो है एक दिन में कि मेरे को 1 लाख रुपए महीना आ जाए, लेकिन नहीं आता तो आएगा कैसे? पहले 500 आएगा, सही है, 5,000 आएगा, 15, 20, 25,000 आएगा, 20, 30, 40,000 आएगा, फिर धीरे धीरे 50, 70, 80, 1 लाख भी आएगा। लेकिन अगर ये कोई कह दे कि मुझे 1 लाख रुपए महीना आने लगे तो शुरुआती दौर में आते कहे मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, इतना धैर्य नहीं मेरे पास, इतनी मेहनत मैं नहीं कर सकता। उसके बाद जो कमी है वो क्या है? धैर्य की कमी है। इसलिए ज्यादातर लोग इस इंडस्ट्री में असफल इसलिए हो जाते हैं कि इसको शॉर्ट टर्म पैसा कमाने का विकल्प सोचते हैं, मतलब सिर्फ तेजी से कमाने वाला शॉर्ट टर्म प्लान समझते हैं। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? इसीलिए ज्यादातर कभी कभी लोग मार्केट जब जाते हुए प्लान दे रहे तो लोग कहते हैं अच्छा ये रातों रात बनने वाला जो करोड़पति वाला जो सपना है ये यहाँ पूरा किया जाता है। ये लोग बोलते हैं ना, जब क्या ऐसा हुआ है क्या? हुआ है क्या? ये प्योर बिजनेस है और ये प्योर सिस्टम के द्वारा ही चलता है। सिस्टम काम करता है, आप नहीं काम करते। जो लोग सोचते हैं कि मैं बहुत अच्छा बोल लेता हूँ, बहुत अच्छा काम कर लेता हूँ, नहीं, गलत फहमी है आप लोग। आप बंदूक की गोली लेकर इधर उधर कितना भी मारिए, वो लगने वाली है क्या? वो दगेगा भी नहीं। लेकिन जब एक सिस्टम में डाल के आप उसको दागते हैं तो गोली लगती भी है और चोट भी पहुंचाती है। सही है कि नहीं? तो यहाँ पे आप काम नहीं कर रहे हो, क्योंकि सुशील सर ने बताया जो बेसिक फंडामेंटल जो बताया कि उस बेसिक को जब आप फॉलो करते हैं तो वो काम कर रहा होता है। समझ पा रहे हैं? वो काम करता है, इसलिए आपका काम होता है। अगर वो काम नहीं करेंगे तो आप चाहे जितने बड़े सलमान खान हो, चाहे जितने बड़े आदमी हो, ये सिस्टम आपके काम करने वाला नहीं। तो हर प्रोफेशन का अपना अपना एक गाइडलाइन होता है, एक सिस्टम होता है। इस तरह से इंडस्ट्री का भी एक सिस्टम बना हुआ है जो सर ने बताया, और यहाँ पे इस सिस्टम को फॉलो करने में धैर्य की आवश्यकता होती है। और यहाँ लोगों के पास धैर्य नहीं है, इसलिए लोग 2 महीने 4 महीने, और ये आंकड़ा निकल के भी आया मार्केट सर्वे में किया गया है कि 90% लोग 6 महीने के अंदर बिजनेस को छोड़ देते हैं। क्या मेरी बात से सहमत है? यस। भैया आप बड़े बिजनेस करने जा रहे हैं, बिजनेसमैन लगभग 5 साल का प्रोजेक्ट बना के चलता है बिजनेस को मार्केट में, और आप कुछ महीने में उसको बड़े आप लोग साथ बड़े इनकम के साथ में अगर आप सोचते हैं कि जल्दी से पैसा कमाने का साधन और माध्यम मिल गया है तो
गलत फहमी मत रहिएगा। 25-30-50 हज़ार रुपए तो सीनियर के माध्यम से कमा सकते हैं बिना सीखे भी, लेकिन सीखना है तो आपको साल 2 साल 4 साल आपको देना ही पड़ेगा। तो उसके लिए तैयार हैं हम लोग? दोस्तों ये 2 बातें मैंने आपको बताई, और ये जहां पे आपको समझना है कि मैं इनमें से कौन हूं और मैं किन लोगों के साथ में काम करने जा रहा हूं। तो आप ढूंढ लेंगे, आप पहले अपने आप को तय करिए कि मैं इसमें क्या हूं, डाउनलाइन हूं, अपलाइन हूं कि लीडर हूं, तय करिए। और अगर आप लीडर हैं, वाकई में मानते हैं, तो आप अपनी टीम में कैसे लोग हैं उसका चुनाव करिए और ऐसे लोगों का हाथ पकड़िए। आपको 100 लोगों की जरूरत नहीं है, आपको 2 4 5 लीडर की जरूरत है जो इनके अंदर ये क्वालिटी है उनको लेकर आगे बढ़िए और अपने सफर को आगे बढ़ाइए। क्लियर है? तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया छोटा सा सिस्टम के लिए बहुत जरूरी था, मुझे लगा कि बताना है आपको। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, सर अगर समय है मेरे पास, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा। कुछ अक्सर मैं कोशिश करता हूँ, नाश्ता अभी तक आप बताइए। अच्छा ठीक ठीक सर। तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, इसमें इनविटेशन का पार्ट है, ये बहुत जरूरी है। हमें लोगों को, जैसे अभी सर ने बताया, कुछ बेसिक चीजें बताऊंगा। अब मैं वो चीज बताने जा रहा हूँ जो आप लोग प्रैक्टिस करते हैं और आप भी कर सकते हैं, आप इसको नोट कराएं, ठीक है? इनविटेशन, लोगों को बुलाना है, हमने लिस्ट बना लिया, बहुत बढ़िया। अब हमें बुलाने की भी कला हमको आनी चाहिए, और हम बुलाते कैसे आज हम चेक भी करने वाले हैं कि आप वाकई में फील्ड में बोलते क्या हैं। हम लोग तो बोलते हैं, लेकिन आप लोग क्या बोलते हैं आज आपको चेक, हम आपको चेक भी करेंगे। तो थोड़ा सा टेस्ट लगाएंगे, सुई भी लगाएंगे, दर्द भी होगा, तो उसके लिए करना पड़ेगा। तैयार है? तो यहाँ पे लगभग 6 महीने 3 महीने 4 महीने लगभग ज्यादा पुराने लोग हैं। सर आप बताएं पहले, आप खड़ा होकर बात करने में कोई दिक्कत तो नहीं ना? सर आप जब इनवाइट करते हैं लोगों से, तो क्या आप अपना नेचुरल खेल खेलते हैं, मतलब अपनी बैटिंग जब करते होंगे तो अपने हिसाब से करते होंगे ना? तो क्या बोल के आप बुलाते हैं लोगों को? इनविटेशन जैसे सामने वाला बोला वही डायरेक्ट बुला लेते हैं। चलिए ठीक है, बैठिए। मुझे लगता है इसमें काफी समय लगेगा जाने में। कुछ रेडीमेड हम आपको पिच देंगे, उसका अगर आपने अनुसरण कर लिया, और ये अक्सर हम लोग करते भी हैं, तो आपके ज्यादा फायदा होगा। तो आप डायरी पेन लेके नोट कर सकते हैं, ठीक है? बता लीजिए। हम लोग का जो पेटेंट डायग्राम है डायलॉग का, पहला डायलॉग आप समझिए। सर बिना दवा खाए आप अपनी जीवन शैली जुड़ी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, और साथ साथ में बिना पैसे लगाए महीने के 15-20 हज़ार रुपये भी कमा सकते हैं। ये पेटेंट है, हर जगह चलता है। लिखिए इसको, मैं बोल रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, आप उसको लिखिएगा। बहुत सारे लोग नहीं लिख पाते होंगे कि भैया फोन करना है या मिलना है, तो उसको उससे, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा, सर नमस्कार, ठीक है? यहाँ पे उसके परिवार के बारे में हालचाल लेना है। हालचाल लेना है और जल्दी से अपने मुद्दे पे आ जाना है। क्या मुद्दा बताना है उसको? मैं एक ऐसे सिस्टम पर काम कर रहा
जिसमें बिना दवा खाए कोई भी बीमारी ठीक कर सकते हैं। इतना पिच भी अगर आप देते हैं, इसके बाद भी आप इसको अधिक समझने के लिए आप हमारे हेल्प कैंप में आ सकते हैं, ये जोड़ सकते हैं आप। अधिक समझने के लिए आप हमारे हेल्प कैंप में आ सकते हैं। जो उनके लिए जो नए एकदम नए हैं और वो ट्रेनिंग में लोगों को बुलाते हैं, उनके लिए डायलॉग है। मैं एक ऐसे सिस्टम पर काम कर रहा हूं जिसमें बिना दवा खाए कोई भी बीमारी ठीक कर सकते हैं। इसको समझने के लिए या इसको अधिक समझने के लिए आप हमारे हेल्थ कैंप में आ सकते हैं, ठीक है। या फिर आप इसमें और भी जोड़ सकते हैं। और क्या जोड़ सकते हैं? और साथ में बिना पैसे लगाए या फिर बोल सकते हैं जीरो इन्वेस्टमेंट ये भी बोल सकते हैं। साथ में बिना पैसे लगाए या जीरो इन्वेस्टमेंट, बिना पैसे लगाए जीरो इन्वेस्टमेंट करके आप महीने का, अब जो आंकड़ा बता रहा हूं वो 90% लोगों के लिए सूट करता है। 20 से 25,000 रुपए, 20,000 से लेकर 25,000 रुपए कमा सकते हैं। ठीक है सर। ये नए लोगों के लिए फॉर्मूला है जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं और लगता है कि जब मैं कुछ बोलता हूँ ये जो बातें बोलना है एक्साइटमेंट में बोलना है। आप जो बोलते हो नॉर्मल तरीके से तो उससे प्रभावित नहीं होता है। आप ऐसी जब कुछ ही बात बोले सामने वाले को तो उसके ये ऊर्जा आपको सामने वाले को ट्रांसफर होनी चाहिए। समझ पा रहे सर? ऐसा नहीं कि दबे मन से बोल रहे हैं तो लग रहा है कि पहले तू कर ले, पहले तू देख ले फिर बाद में मुझे बता। समझ जाना कि आपके अंदर कुछ ना कुछ कमी है। अगर सामने वाला आपको मना नहीं करता, वो आपकी परिस्थितियों को मना करता है। आपको मना नहीं करता सर, आप बुरे आदमी नहीं। आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो उसको मना करता है। और प्रेजेंटेशन कैसा दे रहे हैं आपको निर्भर करता है। क्या ठंडे से बोल रहे हैं कि गर्म बोल रहे हैं कि जोश में आके बोल रहे हैं। और इतना भी जोश से मत बोल दीजिएगा लगता है इस वाला का चिराग लगाते हैं, पागल हो गए। बात को समझिएगा, थोड़ा सा टैली करना है साथ में। वो व्यक्ति कैसा है, अब वो लाखों रुपए कमाता हो महीने का, अब वो डायलॉग फिट हुआ क्या वहां पे। अब वो अगर 20 से 15,000 रुपए कमाता हो उसको अच्छा, अब जो 15-20,000 रुपए कमा रहा हो उसको लाख 2 लाख बताएंगे तो भी दिमाग से बाहर कट जाएगा, एरर मार देगा, सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी आ जाएगी। ये जरूर फंसाने वाले बिजनेस में जुड़ा हुआ है, मुझे बता रहा है। हमें वो बात बोलनी है जो उसके बराबर में संपर्क में आए, समझ में आए, जो उसके समझ में आए वो बात बोलनी है। ऐसी कोई बात नहीं बोलना है कि उसको लगे दिमाग से बाहर की बात है। क्लियर है? तो ये आप कर सकते हैं, बना बनाया फॉर्मूला है। और मैं अक्सर एक और भी इस्तेमाल करता हूं कि सर आप अपने खाली समय का इस्तेमाल करके बिना कोई पैसे लगाए, बिना कर्ज छोड़े
महीने का 20-25 हजार रुपए कमाने का एक बहुत बढ़िया अवसर मेरे पास है, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको पिच पॉइंट होगा। पिच कई तरह के होते हैं, पिच तो मेरे पास बहुत सारे पड़े हुए हैं, आपको बस उसको हिसाब से यूज करना है। और क्या क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। सर मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं लोगों की हेल्प करता हूँ बिना जॉब छोड़े कैसे आप एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं। बिना जॉब छोड़े कैसे आप एक्स्ट्रा इनकम, अभी ये किस पर शूट करेगा, जो नौकरी में होगा उसको ये पिच बोलना है। और छोटा और सिंपल, ये जो पिच होता है, ये जो डायलॉग आप बोलते हैं, ये होता है शॉर्ट और सिंपल होता है, शॉर्ट और सिंपल। अब कुछ लोग गलती क्या करते हैं कि जब हम इनविटेशन देते हैं तो वहां पे इसको प्रेजेंटेशन भी करते हैं। क्या करते हैं, प्लान दिखाने लगते हैं। भैया प्लान अलग है, मतलब प्रेजेंटेशन अलग है और इनवाइट करना अलग है। जब ये देते हैं, इसको देने के बाद आपको अगर खड़े हैं तो रुकना नहीं है, आपको ये बताना है सर अभी मैं जल्दी हूँ, मुझे मेरी मीटिंग है, मुझे कहीं जाना है, माफ करिएगा अभी मैं जल्दी हूँ। स्पीच देने के बाद या फोन कर रहे हैं तो भी आपको ये बात को खींचना नहीं है, क्योंकि अगर आप फोन करते हो और ये बात बोलते हैं तो इसके ये बोलने का मकसद जानते क्या होता है, उसके अंदर एक जिज्ञासा पैदा हो जाती है। जिज्ञासा एक तरह का नीड पैदा हो जाती है, नीड पैदा होती है। आप सोचो अगर मैं ये डायलॉग बोलूंगा तो क्या आप सवाल नहीं खड़ा करेंगे, करेंगे ना सर? अच्छा क्या है, क्या करना पड़ेगा, अच्छा कैसे आएगा पैसा, कुछ लगाना पड़ेगा क्या, वो सवाल करेगा आपसे और आपको इसी सवाल से बचना है। सर मैं पूरी बात फोन से तो नहीं बता सकता, अभी मेरा कोई फोन आ रहा है, अभी मुझे किसी से बात करना है, अधिक समझने के लिए या कुछ दिखाने बताने के लिए मिलना पड़ेगा, इसलिए आपको इसको समझना पड़ेगा। इसलिए आप हमारे लिए उस हेल्प कैंप में आ जाइए या अपना जो कोई कीमती समय बताइए, सुबह मिले या शाम को मिले, समय आपको लेना पड़ेगा, सामने वाला देता नहीं कभी भी, ध्यान गलती मत सोचना तो भैया कब खाली, कभी खाली नहीं रहेगा। इसलिए आपको जो भी जवाब है वो अपने पर हाँ में आपके फेवर में होना चाहिए। सर कब मिले आपसे मुलाकात करें, शाम को मिले या सुबह मिले, पॉजिटिव क्या करना है, ऐड करना है। सुबह मिले या शाम को मिले, सुबह से बीच में शाम को मिलो। शाम कितने बजे सर, 5 बजे कि 6 बजे, देखिए आगे ना, तो बोला सर अच्छा ठीक है 5 बजे 6 बजे आए, तो 6 बजे नोट कर लेना। अब अपना ही संपर्क करके कनेक्ट करके प्लान करना, ये होता है इसका तरीका, फोन से और चाहे मिलके। अब एक डायलॉग में और आपको एक थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा, जिसमें हम ये इसका इस्तेमाल करते हैं। बहुत बढ़िया साधन है, बहुत बढ़िया, ये उनके लिए कारगर है जिनके पास कोई लिस्ट नहीं है, जिनके पास कोई लिस्ट नहीं है। और मैंने करके दिखाया भी है, कई लोगों को मैंने दिखाया भी है, और इससे बहुत बड़ा काम होता है। आप मेरा कोई भी यहाँ पे व्यक्ति ना रहे मेरी लिस्ट में, फिर मेरी नई लिस्ट बन जाएगी। कारगर तरीका है। सर आप आइए, आप आइए, हम आपको प्रिंट करके दिखाते हैं। अच्छा एक चीज जानिए, चाहे ये कोई भी व्यक्ति हो, ये काटेगा नहीं, गाली नहीं देगा आपको और आपको भगाने वाला नहीं, ये दिमाग पर सेट कर लेना। पर्सनालिटी इसकी चाहे जितनी अच्छी हो, आपसे बड़ा नहीं, आपकी इस नॉलेज से, आपके इस ज्ञान से बड़ा वो व्यक्ति नहीं है। और आप दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है कि जो अच्छा दिखता है उसके पास नहीं जाते हैं, जो मजदूर आदमी होता है, रिक्शा वाला होता है, ठेला वाला, उसके पास आपका, उसके पास ये पर्चा पहुंच जाता है। पहुंचता है कि नहीं पहुंचता? क्यों पहुंचता, कभी सोचा है? आपको बस हिम्मत नहीं, आप डरते हो, क्योंकि ये सब तो मैं मजबूत थी, क्योंकि बोलेगा मैं एक बार सामना करूंगा, लेकिन इससे कर पाऊं क्या मैं? अच्छा धंधा ये देगा कि ये देगा, वो देगा, और जा रहे हैं इसके पास, बीमारी कहीं और है, इलाज कहीं और कर रहे हैं, दिक्कत है ना? तो यहाँ जहां देखो आप, मैंने कह रहा कि पानी अच्छा बांटो, ऐसा मत होगा, इसकी वैल्यू कम होगी। लेकिन जब आपको लगेगा यार कोई मतलब का आदमी है, फिर हुआ क्या? अभी मैं हुआ फ्रेंड बता रहा हूँ, बीआर गौतम जी के छोटे भाई अमर बहादुर, हम लोग परिवार को ये बनाओ के आगे हैं, वहां पर मैं आपको यही प्रयोग कर रहा था। तो दुकानदार था एक बैठा हुआ, देखो देखो भैया ऐसे काम करना है, आपके पास कोई दिक्कत लिस्ट नहीं है, तो मैं आपको बता रहा हूँ भैया ऐसे ऐसे करना है। अब कल के डेट में वो मुझे फोन करता, सर वो जो पर्चा आपने दिया था आप बता रहे थे, आप कब मिलेंगे? मैं यहाँ 20-25 लोगों को मैं इकट्ठा करता हूँ और चीज अच्छी लगी मैं बताना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है यार ट्राई करते हैं, कल मैंने कहा 10 बजे आप मीटिंग रख लो, आ जाते हैं। अब अगर तो 10-20 लोग की मीटिंग रखेगा, फिर 5 लोग की मीटिंग रखेगा, तो कुछ काम होगा नहीं होगा?
लेकिन ये चीजें ठीक नहीं, क्योंकि आप किसी का रेफरेंस लाएंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। इसमें चांसेस कम होता है। अगर आप 100 को बांटेंगे तो हो सकता है कि 2-3 लोग आपको इंटरेस्ट देंगे, सब लोग आपको इंटरेस्ट नहीं देंगे। लेकिन एक आदमी भी अगर आपका आ गया तो आपको ये सारा चीज वसूल हो जाएगा और क्वालिटी संभावना। लेकिन बोलते क्या मैटर करेगा। आप देखिए सर आपको अपना देखिए हाथ आगे बढ़ाना पड़ेगा। आप खुद बोलेंगे, ये नहीं बोलेगा, ये नहीं बोलेगा, आप खुद बोलेंगे सर आप यहीं आसपास में। मेरा नाम सुशील कुमार है। आपका नाम क्या है? अच्छा सर क्या? अच्छा बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। बाय प्रोफेशन मैं भी एक मैग्नेटिक थेरेपी सिस्टम में काम करता हूँ और अच्छी बात है कि बिना दवा खाए कोई भी बीमारी नहीं। मैंने क्या किया, वो पीस को मैंने को ट्रांसफर किया तो इनके अंदर जिज्ञासा पैदा किया। समझ पा रहे हैं कि सर मैं ऐसे सिस्टम में हूँ या मैं ऐसे मैग्नेटिक थेरेपी में काम करता हूँ जिसमें बिना दवा खाए कोई भी बीमारी आज तक कोई नहीं सुना, आज तक कोई सुना ही नहीं कि बिना दवा खाए कोई बीमारी। सही बात है। तो पहला मैंने हमला किया इनके ऊपर कि अभी ये बोलेंगे ऑटोमेटिक बोलेंगे कैसे होगा सर, होता है बिना दवा खाए कोई भी बीमारी ठीक। सर ये सर ये इसमें आप जो है कोई दवा नहीं खाना है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई ऑपरेशन नहीं और जीवन शैली जुड़ी कोई भी बीमारी ठीक हो सकती है ना। सर आप मेरा नंबर है, आप अभी मैं बिजी हूँ, मुझे कहीं निकलना है, आप इस नंबर पर कॉल करिएगा फिर मैं आपको बताऊँ। अगर ये इंटरेस्टेड होगा तो ये सवाल करेगा, बार बार करेगा और आपको उस समय कोई भी सवाल का जवाब नहीं देगा। सर अपना नाम नंबर नोट करा दे, मैं बैठ के फिर मैं आपसे सवाल करूंगा, ठीक है सर? ओके। अब आपका सर नंबर क्या होगा? नोट कर लिया और मैंने अपना नंबर इनको दे दिया। हो गया भाई। अब उस समय अब बताइए सर क्या है, बताइए सर बताइए। अब इसी में थोड़ा सा और ऐड कर देना है। अगर आपको लगे कि मतलब का आदमी मार्क नहीं आएगा, मार्क नहीं मिलेगा। सर अच्छी बात जानते हैं क्या सर? अच्छी बात है सर, इस ये सिस्टम में बिना कोई पैसे लगाए, कोई जीरो इन्वेस्टमेंट नहीं सर। पैसे नहीं लगाए तो कोई रिस्क नहीं है सर। बिना पैसे लगाए भी महीने के 20-25-50 हज़ार रुपये महीना कमाया जा सकता है। क्या आप इसमें इसका रुचि है समझने के लिए? अगर ये सामने वाला बोल रहा है रुचि है तो हमें क्या करना है, फिर उसका नंबर आदान प्रदान कर लेना। हम उसको तैयार कर रहे हैं कि ये व्यक्ति हमारे वो नंबर दे। अगर नहीं मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं, मेरा कोई थोड़ा सा भी लगेगा तो छोड़ दो, ये अपने मतलब का आदमी नहीं। सब थैंक यू आपका समय देने के लिए। प्रयोग कहाँ होता? प्रयोग करते हैं क्या हम लोग प्रयोग करते हैं, कैसे करते हैं? मैं भी करता था पहले, आज वो नहीं करता सर। ये बाटी ये भी आप उसके बाद ये भाई सब करेगा, मूंगफली लेगा उसको बिछाएगा खत्म, सारी कहानी खत्म, सारी एनर्जी। अब आप आपका पर्चा देखते हैं इसे नहीं, आप अपना पर्चा देखते हैं नीचे पड़ा। दुख तकलीफ होती कि नहीं होती? साला मैंने इतनी मेहनत करके इसको बताया, आपसे एक जर्नी वो इसलिए फेल किया कि उसको आपने कोई उसकी दिमाग इसको पढ़ाया नहीं, ठीक है ना सर? मैं आपको बता दूं कि जब आप किसी को बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं ना, वो छोटी सी चीज भी उसके लिए बहुत बड़ी वैल्यू बन जाती है। सर जो पर्चा मैं आपको दे रहा हूँ, इस पर्चे के माध्यम से सर बहुत लोगों की, लाखों लोगों की जिंदगी बदली है बिना दवा खाए। मैं गौर करूंगा इस पर्चे को आप संभाल रखिए, जरूर देखिए कि सर इसमें क्या खासियत है। अगर आपको समझ में आए मुझे एक बार जरूर कॉल करिए। आपने बढ़ाया नहीं इस पर्चे की कीमत, इंपॉर्टेंस बढ़ाया कि नहीं? और जब हम नहीं बढ़ाते हैं तो वैसे होता है जैसे आपकी हुआ। क्लियर हो गया आपको? ये पहला चीज आपको मैंने बताया, अलग अलग तरीके हैं इनवाइट करने के। और मैंने जॉब वालों क्या बताया, मैं लोगों की हेल्प करता हूँ सर बिना जॉब छोड़े। मैं लोगों की हेल्प की, यहाँ पे कैसे, यहाँ पे शब्द आता है कैसे, ये फिक्स लग रही है बात है तो इम्पोर्टेंट रहेगा सर। बिना जॉब छोड़े कैसे आप एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं? मैं लोगों की हेल्प करता हूँ, मैं हेल्प करता हूँ बिना जॉब छोड़े कैसे एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं। ये किसके लिए होगा? इस जॉब में आपको अपनी बात रखना होगा। दूसरा स्टूडेंट के लिए भी बोल सकते हैं,
और क्या बोल सकते हैं सर, बिना पैसे लगाए आप कैसे अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। ये अलग अलग पीछे आप इसको नोट कर लें मोटा मोटा। कैसे मैं फाइनेंशियल लॉस को कम कर सकता हूँ, कैसे कर्ज मुक्त कर सकता हूँ लोगों की। सर मैं बाय प्रोफेशन एक फाइनेंशियल एडवाइजर भी हूँ। मैं लोगों की हेल्प करता हूँ कैसे आप बिना पैसे कैसे आप कर्ज मुक्त हो सकते हैं, कैसे आप कर्ज लो। और आज की डेट में हर आदमी कर्जे में है, हर आदमी कर्जे में है। ये बताने को नहीं, वो बताता नहीं है, लेकिन हर आदमी कर्जे में है। इसको बताना नहीं, समझ में आ जाओ। ये आप कुछ करना पड़ता है, पड़ोसी से रिश्तेदार से हर आदमी चाहता है कर्ज मुक्त कैसे हो जाए। तो ये भी आप एक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं आप। इसके अलावा बिना घर छोड़े कैसे आप होम बेस्ड बिजनेस कर सकते हैं। होम बेस्ड बिजनेस घर से कर सकते हैं बिना घर छोड़े। बहुत लोग घर नहीं छोड़ना चाहते हैं, महिलाएं होती है बहुत सारे, हम को बोल सकते हैं दीदी आप बिना घर छोड़े भी आप कैसे एक्स्ट्रा पैसा कमा सकते हैं। मैं लोगों की मदद करता हूँ। और आपको चाहिए क्या सामने वाला कि पूछे ये कैसे, यही चाहते हैं ना, कैसे, इसी का इंतजार करना है और उसको लेकर फिर आगे बढ़ना। ये हो गया। इसके अलावा और क्या बोल सकते हैं आप, मैं लोगों की हेल्प करता हूँ, मैं लेडीजों को हेल्प करता हूँ कि कैसे छोड़े इज्जत से घर पर रहकर एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं। ये कई चीज है, अलग अलग लाइन है, मैं इसको इतनी चीजें क्लियर हो गई सर आपको, ठीक समझ में आया। चलिए, मुझे उम्मीद है कि ये चीजें आपको सही डिलीवर हुई हो आपके पास। बिठा देना इसको, बिठा दे। अब आते हैं प्लान पर। टाइम है मेरे पास, इसलिए मैं बता पा रहा हूँ आपको और मुझे अच्छा भी लगता है। अक्सर हम लोग हम बात करेंगे प्लान पर, बात करेंगे। अच्छा, प्लान में एक ही याद रखिएगा, हम लोग क्या एज अ कंसल्टेंट, अभी कंसल्टेंट दो तरह के होते हैं। एक होता है जो हेल्थ की जो प्रॉब्लम को दूर करता हो और दूसरा जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर करता हो, यानी सलाहकार। आप लोग क्या हैं? सलाहकार। ये बहुत जरूरी है, मैं इसको अक्सर बोलता हूँ, कहीं कहीं मानते भी, कुछ लोग नहीं भी तो मानते हैं। सलाहकार। अब प्लान क्या बताती है, तो प्लान होता है, प्लान किया जाता है, लेकिन प्लान देने से पहले आपको खुद दिमाग में सेट करना पड़ेगा कि मैं एक प्रॉब्लम सॉल्वर हूं। क्या हूं मैं? समस्या को दूर करने वाला व्यक्ति हूं। और किसी को समस्या है तो वो दूर कैसे होगा? किससे होगा? प्लान करने से ही होगा। ठीक है, आप या तो अपने आप को मान लीजिए कि मैं हेल्थ एडवाइजर हूं, दोनों रोल करना पड़ता है मार्केट में। आपको एज अ हेल्थ एडवाइजर भी रोल अदा करना पड़ता है, दूसरा फाइनेंशियल एडवाइजर भी आपको बनना पड़ता है। अब होता क्या है कि मार्केट में जहां हेल्थ की प्रॉब्लम है वहां तो हम सॉल्व कर लेते हैं कि प्रोडक्ट ऐसा ऐसा काम करता है, लेकिन सही मायने में हम लोग जिस व्यवसाय में हैं वहां पे हम लोग की प्रॉब्लम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। वो चाहे वो हेल्थ की प्रॉब्लम हो, चाहे वो पैसे की प्रॉब्लम हो। अब देखना है कि फोकस किस पे ज्यादा करते हैं हम लोग। फोकस हम किस पे करते हैं, हेल्थ वाले पर या फाइनेंशियल प्रॉब्लम पे? इस पे हम थोड़ा बात कर लेते हैं। दोस्तों ये चीज मान के चलिए, एक सलाहकार जब भी देखिए, आप लोग सेल्समैन नहीं हो। सेल्समैन और ये क्या हो गया? आप दोनों में अंतर समझो। हम जिस व्यवसाय में हैं, जिस काम में हैं, वहां पे हम लोग क्या करते हैं? लोगों को सलाह देते हैं। हम सामान बेचने वाले व्यवसाय में नहीं। कभी आपने सेल्समैन को देखा है? देखते होंगे। कभी उसका एटीट्यूड देखिए आप, उसका जो एटीट्यूड होता है, देखें कभी जो बेचने वाला व्यक्ति है वो बेचने में लगा रहता है। क्या लगा रहता है? जब कोई बेचने में लगा रहता है तो बातें भी कैसे निकलती हैं? बेचने वाली होती है।
और आपको भी लग जाता है कि यार ये बेच के ही जाएगा लग रहा है, इसलिए आपका मूड नहीं बनता कि यार इससे हम नहीं लेना। कभी किसी दुकान पे जब कोई कपड़ा वपड़ा ले जाइए और आपके पीछे पड़ जाए कि नहीं सर ये कितना लेंगे, अच्छा 500 लग रहा है, मैं आपको 50 कम दे दीजिएगा लेकिन ले लीजिए, ठीक है अच्छा है ये है वो है बताएगा, लेकिन वो मकसद या आप ऐसे बोलेंगे लगेगा आपको यार ये बेच जाएगा। जो मार्केट में कभी घर में भी आप सेल्समैन आते हैं, बेचने वाले आते हैं, वो बेचता है, वो किसी को प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता। लेकिन जब आप कंसल्टेंट बन जाते हैं, देखिए इसका काम होता है लेना, और इसका काम क्या है? आप दोनों मतलब इसे लेने और देने में आपका नजरिया बदल जाता है। नजरिया दोनों बड़ा मैटर करता है आपका। जब आप किसी से पैसे लेने वाले जाते हैं तो पैसे लेने की बात करते हैं, वहां पे अक्सर आपका सेल्फ जो है ना लूज कर जाता है, मतलब आप सेल्फ खो देते हैं। सामने वाला ये गलती समझिए कि सामने वाला बहुत चालाक है और वो इंसान का दिमाग बढ़ सकता है। आज की डेट में हर आदमी के पास स्कैनर है, आप अगर बात कर रहे हैं प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, ले लीजिए ले लीजिए ले लीजिए ले लीजिए, सामने वाले को लग जाता है कि ये व्यक्ति बेच के ही जाएगा और मेरे जेब से पैसे निकाल कर ही जाएगा। क्योंकि जब आप ये बोल रहे होते हैं तो सामने वाले को महसूस होता है दिल में कि ये पैसे लेकर जाएगा। लेकिन जब आप किसी को ये बोलते हैं, अब ये वाला बात सर मैं आपको प्रोडक्ट बेचने नहीं आया हूँ, प्रोडक्ट लीजिए ना लीजिए तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ उस प्रोडक्ट के माध्यम से बहुत से लोगों की जिंदगी में बदलाव आया है। ये जो मैंने आपको टेस्टमनी दिखाया, जो मैंने आपको प्रोडक्ट की जानकारी दिखाया, ये जो लोकल वीडियो दिखाया आपको, इसके दिखाने का मतलब मकसद ये है कि आज कितने लोग की जिंदगी में बदलाव आ रहा है, तो आपकी जिंदगी में बदलाव आएगा। समझ पा रहे हैं आप? उसको आपको एहसास कराना है कि भाई ये जो प्रॉब्लम आपको है, इस प्रोडक्ट के अलावा और कोई प्रोडक्ट आपको सॉल्व, तो वो पैसा तो ऑटोमेटिक देगा, लेकिन पहले आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व, और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पहले आपको उसको सुनना भी पड़ेगा। मैं अक्सर देखता हूँ लोग जाते हैं बैठते हैं और वो बोलना चाहता है लेकिन आप उसको बोलने का मौका भी नहीं देते हैं और अपने ही सुनाए पड़े रहते हैं। होता है नहीं होता भैया? वो एक सलाहकार कभी किसी बड़े डॉक्टर के पास जाइएगा, वो ज्यादा बोलता हुआ नजर नहीं आएगा। जी क्या दिक्कत है बताइए, क्या करेगा बताइए चाचा क्या दिक्कत है? आप बोलोगे सर मेरे को जो है चक्कर आता है, पेट दर्द करता है, ये सब ये था अच्छा ये है वो, आप पूरी राम कहानी सुनाओगे और वो सुनेगा भी, क्योंकि वो 1000 रुपए जो फीस लिया है ना वो सुनने का ही लेता है। आपको पूरी बात सुनेगा। ठीक है जी, मैं आपको दवा दे रहा हूँ, इस दवा से आप समझ पा रहे हैं? उसको ये फील होगा कि यार कम से कम मेरी बात सुना तो इसने, और ये आया हुआ बताने के लिए, और मैं क्या दिक्कत है यार? अच्छा ठीक है, अब मैं समझ गया आपको पेट की दिक्कत है ना, ठीक है। और दिक्कत बताने से पहले पेट की दिक्कत है, अच्छा अब अगर पेट की दिक्कत है सर साथ पेट की दिक्कत है, ये जो जैसे खाओ खाना चल जाएगा। अरे सर बात तो सुनिए, मेरे को ये सब चक्कर भी आता है, पैर में दर्द नहीं, ठीक नहीं, आप सुन नहीं रहे सामने वाले की प्रॉब्लम कुछ और है और आप अपनी सुनाए पड़े हैं। एक गद्दा ले लो, तकिया ले लो, ये ले लो, वो ले लो, आप काम हो जाएगा। पहले उसकी आप ध्यान सुनिए समस्या क्या है, और मैं बताऊं जब आप सुन लेंगे तो उसको तसल्ली हो यार, आप कुछ भी हो शादी मेरी बात सुना, और आप जब उसकी जवाब ठीक है, जितनी भी समस्या आप बता रहे हैं सारी समस्या का एक ही इलाज है, वो है मेरा मैग्नेटिक थेरेपी का प्रोडक्ट, जिसपे केवल सोने मात्र से पानी पीने से सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। ये देखिए उदाहरण, बहुत इसमें करना क्या भैया, इसमें प्रोडक्ट नॉलेज रखिए अपनी, इसमें आप वीडियो रखिए, और ये क्या करना है डेमो। ये 3 प्रोसेस प्रोडक्ट के बारे में आप समझ रहे हैं किस कौन सा काम हमें करना है? सलाहकार वाला काम, प्रोडक्ट बेचने वाले काम में मत जाइएगा। आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करिए, प्रोडक्ट अपने आप निकलेगा।
ये मैंने प्रोडक्ट के बारे में बताया, क्लियर हो गया। अब इसी का दूसरा पार्ट, ये पहला हो गया, अब इसी का दूसरा पार्ट है पैसे वाला। ध्यान समझिएगा, लड्डू समोसा आ रहा है और घट सकता है, लेकिन जो चीज बताने जा रहा हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। लगता है सारा भटक ही गया है। अच्छा लग रहा है, लगता है भटक गया है। भटकी का बात, क्योंकि अब मैं जो बताने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए मार्केट में आप जाते जरूर है प्रोडक्ट देने, मार्केट में जाते हैं प्रोडक्ट देने जरूर, लेकिन लोगों को चाहिए ना पैसा चाहिए साहब, चाहे कितना बड़ा आदमी। आप समझिए, दोनों को समझिएगा, जाते हैं प्रोडक्ट के बारे में, लेकिन चाहते क्या लोग। और अक्सर यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं कि हम जो है प्रोडक्ट के बारे में खूब तारीफ करते हैं, लेकिन जब प्लान देने के बारे में बात आती है तो धीरे से हम खसक जाते हैं। अच्छा, एक वाक्य बताता हूँ, अभी हाल का एक वाक्य है। जय हिंद सर, हम लोग गए थे जिगना में, क्यों जय हिंद सर हुआ था कि नहीं वाक्य? जय हिंद सर, हम लोग एक जेपी मेमोरियल हॉस्पिटल था, वहां पे हमारे शेषमणि सर भी थे, और शेषमणि सर ने मुझे कहा कि सर वहां प्रोडक्ट के बारे में आपको बताना है। मैंने कहा ऐसी याद किया, मैं प्रोडक्ट लेके गया, सर के साथ गया, जय सर के साथ में गया, उस डॉक्टर को मैंने प्रोडक्ट के बारे में बताया, डॉक्टर ऑलरेडी था, प्रोडक्ट लेने को तैयार भी हो गया, और हम लोग प्लान के बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। अब हम उसने इतना बड़ा डॉक्टर 3-4 तल्ले का मकान बनाया, बढ़िया पीआईटी कार गाड़ी सब कुछ है, इसको पैसे की क्या जरूरत है? मेरे दिमाग में चल रहा था, मेरे दिमाग में तक बताना है, आदेश का फॉलो करना पड़ता है, कभी-कभी टीम में ऐसा लगता है, लेकिन गलती मेरी भी थी। अब हुआ क्या कि बातों बातों में उसने लास्ट में उसने बोला, सर आप लोग लगे हैं कुछ तो फायदा होगा। बोला कि नहीं, आप लोग लगे हैं, सर आप लगे हैं कुछ फायदा तो होगा। फिर भाई मेरी मजबूरी है, हाँ सर बिल्कुल इसमें कुछ फायदा होता है, और हमारा एक बिजनेस भी है और एक मार्केटिंग प्लान है, जिसके तहत हम लोग बिजनेस सुधार रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। सर आइए फिर प्लान को डिस्कस करते हैं। और जैसे प्लान को डिस्कस किया, आप विश्वास करिए उसने क्या बोला होता है, 10-12 रुपए ऐसे निकाल दो। समझ पा रहे हैं आप? जिसको मैं सोच रहा था कि ये आप ये प्लान लायक नहीं है, लेकिन इसको प्लान की जरूरत है। समझ पा रहे हैं? मेरा आपसे निवेदन है, इसको प्रोडक्ट दीजिए, उसको पैसे वाला प्लान दे दीजिए। इसमें थोड़ा सा गैप करना है आपको। गैप क्या करना है सर? मैंने आपको प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी, आपको उम्मीद है बहुत अच्छा लगा होगा, लेकिन सर साथ साथ में इसमें एक छुपा हुआ अवसर भी है, जिसमें आप अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं। क्या आप उसमें रुचि रखते हैं? इतना सवाल जो मैंने पूछा उससे, क्या पूछा? सर मैं प्रोडक्ट तो आपको बता ही रहा हूँ, लेकिन साथ साथ में इसमें छुपा हुआ अवसर भी है, जिसके माध्यम से आप महीने में इतना जैसा लेवल होगा आप कमाने में रुचि रखते हैं। अगर वो बोलता है हाँ तो आप बताइए, नहीं बोलता है तो मत। लेकिन आपके अगर आपने नहीं बताया होता तो आपका एक छोटी सी गलती, और ऐसा हुआ भी है कई लोगों के साथ, आपने प्रोडक्ट तो दिया और आपने प्लान नहीं दिया, और उसके पास कोई गया और उसने उसको प्लान दे दिया, उसके साथ वो ज्वाइन कर जाएगा आपके साथ। अरे सर आपको तो मैंने प्रोडक्ट दिया था, लेकिन आपने प्लान तो नहीं दिया था। ऐसा हुआ है, और वो किसी और साथ काम करता हुआ आपको मिलेगा, और आपने एक आदमी को नहीं खोया, आपने एक इंडस्ट्री, एक फैक्ट्री को खोया। जो आदमी आपको 1000-2000 का नेटवर्क खाते बेच कर रहा, वो बंदा आपके यहाँ से चला गया। तो ऐसी गलती कभी मत करिएगा। आप विश्वास मानिए, ये चाहिए लोगों को, हर ये प्रोडक्ट हर व्यक्ति का नीड है, हर आदमी को जरूरत है ये, लेकिन साथ साथ में ये चाहिए पैसा, क्योंकि वो हो सकता है व्यक्ति कर्जे हो सकता है वो नौकरी कर रहा हो, वो जरूरतें पूरी न कर पा रहा हो सकता है उसको भविष्य में कार लेनी हो, एक अच्छा घर लेना हो,
तो आप उसको जिंदा करके इस प्लांट को भी दे सकते हैं और उसको प्रस्तुत कर सकते हैं, और प्रस्तुत करने के बाद आपको धन्यवाद देगा, इसलिए कि सर आपने मुझे एक रास्ता दिखाया, और ऐसे बताए हुए रास्ते में बहुत सारे लोग हैं जो आज इस सिस्टम में काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अगर मेरे पास कोई एमआर आता और ये बोलता कि भैया ये मैग्नेटिक थेरेपी का प्रोडक्ट है, लीजिए सही हो जाएगा, और इनकम प्लान ना देता तो मैं यहाँ होता क्या? होता यहाँ पे आप कोई नहीं होता। लेकिन यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं उनको प्रोडक्ट तो बाय डिफॉल्ट चाहिए ही चाहिए था, लेकिन पैसा पहले चाहिए था। क्लियर है? तो इससे आप घबराइए नहीं, मार्केट में जाइए, लोगों से बताइए प्रोडक्ट के बारे में, प्लांट पे ज्यादा फोकस करना। ध्यान दीजिएगा, ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में हम प्रोडक्ट में काम तो कर रहे हैं, लेकिन चाहिए क्या इसको? यानी प्रोडक्ट हम लेके जा तो रहे हैं, लेकिन चाहिए क्या उसको? पैसा। तो हम लोग ये डरे नहीं इस बात को लेकर कि यार प्रोडक्ट बता दे, काम चल जाएगा, पैसा ऐसा मत बताना, पता नहीं बढ़त आ जाएगा। ऐसा काम बिल्कुल ना करिएगा, प्रोडक्ट बताइए और प्लान भी जरूर बताइए। दोस्तों मैं इतनी बात, ठीक है, तो याद आपको याद रखना है सर, जिसको आप प्रोडक्ट ले रहे हैं उसका इंटरेस्ट पूछ के, उसका रुचि पूछ के उसको प्लान भी करना है। तो आज से करेंगे नहीं करेंगे हम लोग? अच्छा, कितने लोग ऐसी गलती कर रहे थे अभी तक? कितने लोग कर रहे थे?